समाजवादी पार्टी महिला सभा की एक विशाल बैठक का आयोजन सलारपुर रोड दनकौर में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और सदस्यता अभियान को तेज करना रहा। इस दौरान 29 मार्च को दादरी में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की महारैली को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष डॉक्टर शशि यादव का कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के द्वारा गुलदस्ता भेंट कर एवं माल्यार्पण कर बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। कार्यक्रम में कई महिलाओं को नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं, जिनमें गीता देवी को प्रभारी, साजिदा सैफी को कार्यकारिणी सदस्य और मीना देवी को जिला सचिव बनाया गया। डॉक्टर शशि यादव ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें और भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट हों। बैठक में पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए दिखाते हैं आपको इस कार्यक्रम की एक खास रिपोर्ट। मैं आप महिलाओं से और भाइयों सबसे ये कहना चाहती हूँ कि हमारी समाजवादी पार्टी है वो आप सबकी समाजवादी पार्टी है। आप समाजवादी पार्टी को लेके आए और जितनी भी महिलाएं हैं अपने मान सम्मान का बढ़ा देखेंगी और फिर एक बार फिर हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारे जिला अध्यक्ष जी बैठे हैं शशि यादव जी, मैं उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मौके दी। धन्यवाद आपका, अपना वोट बोलने का मौका दिया। और दूसरी बात, एक बात और कहना चाहती हूँ मैं आप लोगों से कि मैं एडवोकेट सूरजपुर में प्रैक्टिस करती हूँ, काम करती हूँ। आपको किसी भी तरह की कोई जरूरत पड़े, मेरी तरफ से कानूनी सलाह आप लोगों को फ्री और पोस्टल का चार्ज नहीं है। आप लोग सब आए आप अभी सत्ताधारी पार्टी ने कहा था पहले कि हम बलात्कारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और सेंगर जैसे लोग उन्नाव से उन्हीं की पार्टी में हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं वो लोग। और नारी को हमेशा ये खाली नोटबंदी में महिलाओं के पैसे निकल के चला गया। हमें बहुत खुशी हो रही है। आप सभी का धन्यवाद। हमारी 3 चीजों पर बहुत ही ज्यादा निर्भरता रहेगी: दिशा, दशा और मनोदशा। क्योंकि 29 तारीख की जो रैली है, जिसे पीडीए का नाम दिया गया, पीडीए भाईचारा रैली, ये हमारी दिशा भी तय करेगी, हमारी दशा भी तय करेगी और सबसे पहले हमारी मनोदशा तय करेगी। मनोदशा सीधी सी बात है, सबसे पहले हमें अपने बाप की उच्च कोटि की होनी जरूरी है। सब बजाय करो। मनोदशा से ही आपकी दिशा तय होगी और दिशा से ही आपकी दशा तय होगी। आज आप जानते हो, इसे मत गिनिए कि ये पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक नहीं, जो अपमानित है, जिसका मैं उतना ही भागीदार है जितने और हैं। आगामी 29 मार्च को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की दादरी में रैली भी होने वाली है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं सभी का बहुत बहुत और आभार और धन्यवाद करती हूँ। ये समाजवादी का कारवां है। मैं बताना चाहूँगी कि समाजवादी पार्टी की जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं एक महिला विंग और आधी आबादी की जिम्मेवारी समाजवादी पार्टी से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिली है, मैं उसको अपने आखिरी सांस तक निभाऊंगी। और माननीय अखिलेश यादव जी की उपस्थिति के लिए, अपनी सभी बहनों को आज जगाने के लिए और पीडीए के प्रति इनको जागरूक करने के लिए और आमंत्रित करने के लिए इनकी भूमि पर आई हूँ। और मैं उम्मीद करूंगी कि मेरी मातृशक्ति का ये सैलाब माननीय अखिलेश यादव जी के मंच जो 29 तारीख को हमारी पीडीए रैली हो रही है, यहाँ पर 142 विधानसभा का शंखनाद होने जा रहा है। तो ये हम नोएडा वासियों के लिए
सम्मान की और गौरव की बात नहीं, अभी तो मैं बोलना चाहूंगी ये कि ये महासम्मान की बात है। ये हमारा बहुत बड़ा परम सौभाग्य है कि 142 विधानसभा का शंखनाद आज जनपद गौतम बुद्ध नगर की भूमि दादरी से होने जा रहा है। तो मैं अपनी माता और बहनों को कहूंगी कि आप माननीय अखिलेश यादव जी की लिस्ट में सबसे ऊपर आते हो और मातृशक्ति का मान सम्मान समाजवादी पार्टी में हमेशा बढ़ चढ़कर होता है और बराबर का अधिकार और सम्मान दिया जाता है। तो 29 की रैली को सफल बनाने के लिए 29 की रैली को 29 की रैली को सफल बनाने के लिए मैं अपनी माताओं बहनों से अपील करूंगी, ये 29 की रैली नहीं, ये हमारे बच्चों के भविष्य को निर्धारित करने वाली रैली है, ये शिक्षा और रोजगार को बढ़ाने वाली रैली है, ये माता बहनों के सम्मान को ऊपर उठाने वाली रैली है और ये हमें हमारे अधिकारों को दिलाने वाली रैली है। ये कोई एक मामूली या कोई ऐसी आम रैली नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी की ये महा रैली होने जा रही है। ये वो महा कहते हैं ना, एक बड़ा युद्ध, एक सच्चाई का युद्ध, एक धर्म युद्ध समाजवादी पार्टी यहाँ से लड़ने जा रही है और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी पूरी बहनें माताएं भी इसमें अपनी पूरा का पूरा सहयोग देंगी और पूरी ताकत के साथ अपनी उपस्थिति वहाँ दर्ज कराएंगी। तो मैं अपनी माताओं बहनों को यहाँ आमंत्रित करने आई हूँ, अपने पीडीए परिवार को साथ लेने आई हूँ और आज हमने यहाँ सदस्यता अभियान भी खोला है। मेरी बहनें जो समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने जा रही है उनको मैं बड़े जोर शोर से सदस्यता भी दिलवाऊंगी और समाजवादी का कारवा बहुत ऊपर उठ चुका है। जनपद गौतम बुद्ध नगर के अंदर ऐसी हम विभिन्न बैठक कर चुके हैं बार। अभी पीछे हमने अछेजा में भी एक बैठक का आयोजन किया, अभी हम होने वाले मेरे भाई साथ में आए हैं जहांगीरपुर में भी हम बहुत जल्दी इसी वीक के अंदर एक बैठक और करने जा रहे हैं जहां से हम मातृशक्ति को और जगाएंगे और साथ लेकर आएंगे। ये कोई रैली के लिए निमंत्रण नहीं है, ये मेरी तरफ से मेरी बहनों के लिए उनके आने वाले भविष्य को स्वर्ण बनाने के लिए निमंत्रण है। उनके ऊपर जो आज 20 भाजपा और भ्रष्ट सरकार ने वार किया है उसको तोड़ने के लिए निमंत्रण है, क्योंकि वो आप देखिए ये बीजेपी के भ्रष्ट सरकार हमें ही कहीं ना कहीं हम माताओं बहनों को टारगेट करती है, हम माताओं बहनों पर सूदा वार करती है। बात महंगाई की हो, बात नोटबंदी की हो या बात कोविड की हो, आज भी मेरा देश किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप जानते हैं क्योंकि हमारी जो देश की डोर है जो इस भ्रष्ट सरकार के हाथों, वो कठपुतलों के हाथों में है और 2 गुजराती भाइयों ने पूरे देश को लूट लिया है। इनको हमें सबक सिखाना है मिलकर और पीढ़ियों को हमें जिंदा करना है, पीढ़ियों समाज को हमें आगे लेकर आना है। देखिए महंगाई चरम सीमा पे है, मात्र बहनें सबसे ज्यादा रसोई से कनेक्टेड होती हैं, वो बार यही सोचती है कि रसोई में बनाए क्या और खाए क्या। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ पत्रकार महोदय जी कि बताइए 700 रुपए कमाने वाला, 500 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला आदमी अपना घर कैसे चलाएगा? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ और मैं अपनी जनता को बताना चाहती हूँ कि अब दिन आ गए हैं, शस्त्र उठा लो, उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद आएंगे। अपनी लाज बचाने के लिए तुम्हें खुद ही धर्म युद्ध लड़ना होगा, तुम्हें खुद ही समाजवादी पार्टी का युद्ध लड़ना होगा, तुम्हें अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करना होगा, तुम्हें समाजवादी सरकार का परचम लहराना होगा और अपने हक और हुकूमत की लड़ाई को हमें खुद ही जीतना होगा। हमें ये लड़ाई हमारे अस्तित्व की है, आज बात हमारे चूल्हे तक आ चुकी है और चूल्हे का अपमान नारी बिल्कुल नहीं सह सकती। ये मैं आपसे वादा करती हूँ, आप सबको हक दिला के रहूंगी। आपको पीछे याद होगा कुछ सालों पहले जब 300 रुपए का गैस सिलेंडर हुआ था तो इसी ये नीति भ्रष्ट सरकार बीजेपी ने बदलने की कोशिश की थी, लेकिन आज 2000 और 600 रुपए किलो गैस मिल रही है। आज कहाँ है ये बीजेपी के भ्रष्ट नेता? कौन से बिल में जाके छुप गए? पूछो उनसे सवाल। अरे हमारी बहनों से तो सोना सबसे प्रिय होता है। मेरी माताओं बहनों को तुम्हारी सब महंगी चीजें, तुम्हारी सब पसंद की चीजें इस बीजेपी सरकार ने धीरे धीरे तुमसे छीन ली है। हम लोगों को सबसे ज्यादा हम लोग गोल्ड पहनते हैं, लड़कियों को बड़ा शौक होता है, लेकिन आज हमारा एक बाप अगर अपनी बेटी का ब्याह करना चाहता है ना तो कन्यादान में एक लौंग तक नहीं दे सकता। इस तरह हमें इस बीजेपी सरकार ने मजबूत कर दिया है। अब बताइए हमें किसका इंतजार है? इस बीजेपी सरकार ने हमारे शिक्षा पर ताले लगा दिए। मैं लोकल एरिया की बात करती हूँ, कैसे हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं। मैं कहना चाहूंगी फिर वापस पुटअप सवाल सर से भी मेरा है कि 700 रुपए कमाने वाला आदमी आज इस महंगाई से कैसे लड़े? कैसे वो 600 रुपए किलो की गैस भरवाए? कैसे वो दाल चावल राशन रोटी, बच्चों की खांसी जुकाम बुखार की दवाइयाँ, स्कूल की किताब, अन्य खर्च, पेट्रोल डीजल कैसे मैनेज करे? घर में किराए का और भी बहुत सारी अनंत परेशानियां। तो क्या इस सरकार के कान गूंगे और बहरे हो चुके हैं? क्या इसको दिखाई और सुनाई नहीं दे रही भारत की
चीखे? आपसे मैं सवाल करती हूँ। तो अभी मेरी बहनों को लड़ना होगा और अपने शस्त्र उठाने होंगे। सबके हाथ में वो शस्त्र होना चाहिए, वो वोट की ताकत। ये वोट की ताकत ही हमें ये सरकार से लड़ने की ताकत देगी। ये वोट की ताकत ही हमें समाजवादी सरकार बनाने की ताकत देगी। ये वोट की सरकार ही मेरी बहनों के लिए स्कॉलरशिप दिलवाएगी। ये वोट की सरकार पुनः मेरी बहनों को लैपटॉप से जुड़वाएगी। ये वोट की सरकार, ये वोट की ताकत, आपकी वोट की ताकत ही आपकी रसोइयों में खुशहाली लेकर आएगी। ये वोट की ताकत ही इस माहौल को सुंदर और स्वर्ण बनाएगी। ये वोट की ताकत ही मेरे नौजवान भाइयों के लिए रोजगार दिलवाएगी। तो इस वोट को सोच समझ के आपको देना है। इस वोट को आपको समाजवादी पार्टी को देना है। और यही एक वेपन है, ओनली फॉर वन वेपन, इस भ्रष्ट सरकार से जीतने का। इसी से हम इनसे जीत सकते हैं। मैं आप सबको यही बताना चाहूंगी, क्योंकि गुस्सा बहुत ज्यादा है। हमको उस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया इस बीजेपी सरकार ने कि कहीं कुछ बोलने के लिए छोड़ा ही नहीं। आप बताइए, माननीय मुलायम सिंह यादव हमेशा बहन बेटियों के सम्मान के लिए, अखिलेश यादव तत्पर रहे, खड़े रहे, योजना टू योजना लाते रहे, सेफ्टी आपके लिए, सुरक्षा नंबर आपके लिए, स्कॉलरशिप आपके लिए, लैपटॉप आपके लिए, नौकरी आपके लिए, रोजगार, और वो तमाम चीजें फिर वापस होंगी आपके लिए। कितनी संख्या में जिले से महिला कार्यकर्ता रैली में भाग लेंगी? कि हमारी इस रैली में महिलाओं की भागीदारी पूरी ताकत और जोर शोर के साथ होगी। हजारों महिला इस रैली में भाग लेंगी। आने वाले 27-29 तारीख की रैली जो दादरी में होने वाली है, आप लोग इन्हीं से पूछ लो, कैमरा घुमाइए, एक बार कैमरा घुमाइए और मेरी माता और बहनों से पूछो कि आने वाले 29 में अखिलेश यादव जी से आप सबको मिलना है, आप सबको मिलना है। तो आप सब लोग वहां पहुंचेंगी, सब लोग वहां पहुंचेंगी ना? यस, ये हमारे हक और हुकूमत की लड़ाई है, ये हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। इसको जिताने के लिए आपको वहां जाना ही होगा। नारी शक्ति अपने स्वाभिमान के लिए, देखिए आधी आबादी वो ताकत है सर, आधी आबादी वो ताकत है जो चाहे तख्त तो ताज हिला दे। आप याद करो झांसी की रानी, आप याद करो ज्योतिबाई फूले, जो जिनको लोगों ने निकलने से भी मुश्किल खड़ी कर दी थी, तो वो अपने बैग में 2 जोड़ी कपड़े रख के चलती थी। उनके हस्बैंड बोलते थे कि आज कोई बात नहीं, इस पे कीचड़ डाल दिया जाए तो आप ये पहन लेना, लेकिन अधिकार और हुक्म की लड़ाई से पीछे मत हटना। जहां बहनों को सम्मान दिलाने की बात हो, वहां से आप पीछे मत हटना। तो आज ये लड़ाई सब जनपद गौतम बुद्ध नगर की बहनें ही नहीं, अभी तो पूरे उत्तर प्रदेश की बहनें जाग चुकी हैं और पूरा उत्तर प्रदेश इस लड़ाई को लड़ रहा है। तो हम नारी शक्ति हैं सर, हम ये सरकार बना कर रहेंगे, आपसे ऐसा वादा करते हैं। महिला पीढ़ी सदस्यता अभियान, कितनी महिला सदस्य शामिल हो चुकी हैं? महिला पीढ़ी में अभी तक हमारी कमेटी में कम से कम 600 महिला ऑफिशियल हमारे साथ कनेक्टेड हो चुकी हैं। 600 महिलाओं ने सदस्यता ले ली है और ये सदस्यता हजारों में पहुंचेगी सर इस बार। कैहर में एक और बात आपको बता दूं, गांव की पगडंडियों से लेकर शहर की हाईराइज सोसाइटी तक शशि यादव का कदम चल चुका है और कदम उठ चुका है। ना रुकेगी आवाज, ना थमेगा कारवा। समाजवादी पार्टी का उठ चुका है आसमां। आज समाजवादी पार्टी पूरी तरह से सशक्त हो चुकी है, जागरूक हो चुकी है, और नारी शक्ति को जिस तरह मुझे जिले की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इस समाजवादी पार्टी के कारभार को संभालने की, तो मैं इसमें अपनी 100% योग्यता दिखाऊंगी आपको। और यहाँ से ही नहीं, गांव की हर पगडंडी से लेकर शहर तक के लोग इस पार्टी के अंदर आज इस मीटिंग के अंदर भी और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी आपको दिखेंगे और तत्पर उनकी भागीदारी होगी। महिला बराबर भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जीत का परचम लहराएंगी सर। 2 लाइन रह गई। मेरी बहन खड़ी हुई है आप मेरे साथ। मेरी बहन दनकौर की मेरी कार्यकर्ता तकरीबन कई सालों से मेरे साथ लगे हुए, जब से मैं जिलाध्यक्ष बनी हूँ तब से ही ये लोग और मेरी तमाम बहनें पीछे भी हैं। लेकिन आज स्पेशल धन्यवाद मैं संजीदा बेगम जी का इसलिए करना चाहती हूँ कि हम किसी को भी कभी कमजोर समझने की गलती ना करें। ये समाजवादी के सिपाही है, ये समाजवादी के सिपाही है, ये अपने लिए पूरी ताकत लगा देते हैं अपने आन बान सम्मान के लिए सर। और ये मात्र 2 दिन में इन्होंने ये मीटिंग का आयोजन किया है, तो इसी से आपको इनका प्यार और सहयोग दिख भी रहा होगा। तो संजीदा बेगम जी को मैंने जिले की उपाध्यक्ष बनाया है और उन्हीं के लिए मैं उम्मीद करती हूँ कि वो उपाध्यक्ष का पद पूरी ईमानदारी और सहयोग से निभाएंगी। मेरे साथ में नगर अध्यक्ष मेरी बहन दनकौर गौरा जाटव जी और साथ में मीना जी को मैंने जिला सचिव बनाया है और साथ में मेरी बहन रूबी नागर एडवोकेट
ये मैंने नोएडा ईस्ट की अध्यक्ष बनाई है। शिमला सागर जी हमारे साथ तत्पर एडवोकेट खड़ी रहती है, और उधर मेरी साथ में नेहा पवार जी जो पूरी ताकत के साथ मेरे साथ आज महासचिव की पोस्ट पर काम कर रही है और रेगुलर मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। और मेरी बहन एक और छोटी बच्ची है गुलशन, मुझे दिख नहीं रही, उधर है वो भी जिला सचिव की पोस्ट पर बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो यहाँ सब लड़कियां जागरूक और एजुकेटेड हैं, और ये मैं अकेली नहीं, ये सबकी इनके हक और हुकूमत की लड़ाई है, मेरी अकेली की लड़ाई नहीं है। ये मेरी बेटी हर माता और बहनों की लड़ाई है जो पीछे कुर्सी पर बैठी, जो आज सोच रही कि रसोई में क्या पकाया जाए, 500-600 रुपए में क्या लाया जाए इस भ्रष्ट सरकार के। और मैं आपको बता दूं कि हर किसी के घर में चूल्हा जलाने की व्यवस्था भी नहीं होती। लोग किराए के छोटे छोटे मकानों में यहाँ नोएडा में रह रहे हैं। नोएडा बहुत औद्योगिकरण क्षेत्र है, तो यहाँ के लिए तो ये सबसे बड़ी हमारी कमर पे वार किया गया है ये भाजपा का, और इसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे आने वाले 27 में। मैं आपसे वादा करती हूँ, इसको हम वोट की ताकत से जवाब देंगे सर। शशि यादव और स्पेशली जो मीना जी और संजीदा बेगम जो आज इन्होंने पीडीए अभियान चलाया और उसको इतनी अच्छी तरीके से बनाया है, और वहाँ मैं यहाँ सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। माता और बहनों जो भी आई हैं, मैं सभी का स्वीकार करती हूँ और सभी से मैं नमस्ते करती हूँ। और मुझे ये आज मैं जो सभी के सामने आके खड़ी हुई हूँ, तो सबसे पहले मुझे गौरा दीदी ने यहाँ से जोड़ा है, और शशि यादव की हिम्मत से, ताकत से मैं उन्हीं के साथ हूँ। और जो इन्होंने मुझे दिया है डिप्टी गौतम बुद्ध नगर से डिप्टी चेयरमैन के, और मैं आप सभी भाइयों से विनती करती हूँ हाथ जोड़ के आप सब साथ रहें, और शशि यादव हमारे साथ हैं और मीना दीदी हमारे साथ हैं, और मैं आप सभी का हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। धन्यवाद आपका सभी का जो यहाँ लोग आए। मैं चाहती हूँ आप सब लोग मिलकर इस परेशानियाँ उनका समाधान में लगाती हूँ। ये कार्यक्रम हुआ है, मुझे एक कार्यक्रम देखकर बहुत अच्छा लगा। संजीता बेगम ने ये देखो आप सभी के लिए प्रोग्राम रखा, आप माता बहनें सभी इकट्ठी हुई। आप इस बात का ध्यान रखें कि जिस तरह से संजीता बेगम के साथ आप आज लगी हैं, उसी तरह से आपको खड़ा होना है समाजवादी पार्टी के लिए, और हमारी शशि यादव जी को जिताना है, अखिलेश यादव को जिताना है। इसी के साथ मैं आपको सभी को धन्यवाद करती हूँ। मैं दनकौर का नगर अध्यक्ष वीरपाल सिंह सपा का, आज ये महिला सभा का जो आयोजन हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। इसमें जो 29 तारीख को अखिलेश यादव जी दादरी में आ रहे हैं, उसके लिए हमने सब लोग आमंत्रण किया है, और शशि यादव ने यहाँ आकर हमारे मंच संभाला है, और बहुत पब्लिक और बहुत भीड़ आई है। सबके लिए सबको धन्यवाद।